जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। आप सुंदर समय दिया, धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु हमसे बातें करिए, हम सब जरूरतमंद लोग हैं प्रभु। सुनाने वाले सुनने वाले हर एक को आशीष दे, मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपाए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। मेरे मुंह के द्वारा आप बातें करिए और हमारे जितने भी भाई बहन ये वचन सुनते हैं सबों को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हो, सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आप सबका ध्यान में आकर्षण करना चाहती हूँ एक वचन पढ़ के, जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। उसके ऊपर 11 भी पढ़ लेती हूँ। जब लोग तुम्हें सभाओं, हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सुंदर प्रबंध करके गए। प्रभु कहते हैं, मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें अनाथ करके मैं छोड़ के नहीं जाता हूँ। तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा मैं तुम्हारे लिए मैं भेज दूंगा। पवित्र आत्मा, प्यारे भाई और बहनों, हमारे साथ रहते हैं और पवित्र आत्मा हमें, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि लोग तुम्हें आराधनालयों में ले जाएंगे, सभाओं में ले जाएंगे, हाकिमों अधिकारियों के सामने ले जाएंगे। चिंता ना करना क्या कहना है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें सबको सिखाएंगे क्या कहना है। और हमें, जैसा कि प्रारंभिक कलीसिया के ऊपर जो बहुत ही ताड़ना हुई और प्रभु के चेले लोग जो प्रभु के लिए शहीद हो गए, वे ऐसे ही अधिकारियों के सामने और सभाओं, हाकिमों के सामने गए और क्या कहना उनको था वो सब प्रभु का आत्मा बताया। सो प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है, प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करता है, प्रभु का आत्मा हमें क्या बोलना है वो भी सिखाता है। हमारे मुंह के द्वारा भी प्रभु का आत्मा कई एक बार बातें करते हैं। प्रभु का वचन यहाँ लिखा है कि आत्मा तुम्हें सब कुछ बता देंगे कि क्या कहना चाहिए। कई एक बार ऐसे होता है, प्रभु का आत्मा हमारे मुंह के द्वारा बहुत सारी बातें निकलवा देते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। इस बातों को पुष्टि करने के लिए मैं आपके लिए उत्पत्ति उसका 41 चैप्टर, उत्पत्ति 41 अध्याय को हम आएंगे और वहाँ पर हम जोसेफ के बारे में हम पढ़ेंगे। जोसेफ को कौन नहीं जानता। जोसेफ को भाई लोग कैसा मिस्र देश में बंदी बना के उन्होंने छोड़ दिया था और जोसेफ पोतीपर के घर से फिर वो फिरौन का जो बंदी गृह में तक जाने तक यूसुफ कैसा रहा। और यूसुफ का जीवन में एक टेस्टिमनी है और प्रभु का वचन यूसुफ के बारे में कहता है, यहोवा का आत्मा उसके साथ साथ था। देखिए उत्पत्ति उसका 39 अध्याय 2 वचन, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। 3 पद, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसका यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। प्यारे भाई और बहनों, क्या हमारे साथ आज प्रभु रहते हैं, प्रभु का आत्मा रहते हैं? ये दुनिया के लोग क्या देख पाते हैं? यूसुफ जो काम करता था यहोवा उस काम में सफलता देता था और वो भाग्यवान पुरुष भी हो गया। और ये बात को उसका मालिक जो है पोतीपर, वो जान गया, वो ताड़ लिया कि यूसुफ के साथ यहोवा का आत्मा रहता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज हम हर एक विश्वासी हैं, क्या हमारा जीवन में हमारे चाल चलन से, हमारा बैठना उठना से, हमारा लाइफस्टाइल से क्या संसार के लोग जान पाते, हाँ इनके पास प्रभु का आत्मा रहता है। हमारे जीवन के द्वारा क्या प्रभु दिखाई देता है। यहाँ पर जब 41 चैप्टर में आते हैं, फिरौन के सामने यूसुफ लाया गया स्वप्नों का अर्थ बताने के लिए। फिरौन कहता है, मैं एक स्वप्न देखा हूँ और वो स्वप्न का अर्थ मेरे ज्योतिषी लोग बता नहीं पाते। देखिए, एक हिडन किंग है, एक वर्ल्ड किंग है, एक अन्य जाति राजा है और मिस्र देश एक मतलब पराया देश है और जहाँ पर कि ईश्वर को कोई, परमेश्वर यहोवा को कोई मानने वाला नहीं, कोई आराधना करने वाला नहीं, ऐसे लोगों के बीच में वो बंदी बना के वो रह रहा है, तो भी अपना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को उसने कभी नहीं भूला।
फिरौन जब कहता है, आप सोच लीजिए, एक पैगन लैंड में और एक हिडन किंग जो कि अन्य जाति राजा जो कि यूसुफ को क्वेश्चन पूछता है और यूसुफ को कितना टैक्टफुली उसका आंसर देना है, कितना मतलब बुद्धिमानी के साथ, कितना अच्छी रीति से उसको आंसर देना है। क्योंकि जो सांसारिक राजा है, जो हिडन किंग है, उसको फिरौन, मिस्र देश में फिरौन राजा स्वयं को वो उनका देवता ही मानता था। फिरौन उनके लिए गॉड के समान था और फिरौन को कोई आंख में आंख मिला के भी नहीं देखते थे। वो उनके लिए फॉरबिडन था कि राजा से आंख में आंख मिला के कोई देखे। लेकिन फिरौन के सामने जब यूसुफ जाता है तो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से बर्ताव करता है। फिरौन जब सोपन बोलता है, फिरौन का सोपन का अर्थ यूसुफ ने बता देता है। और देखिए फिरौन क्या बोलता है, मैं आपके लिए 41 का 14 पढ़ती हूँ। तो फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवा कर, वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। 15, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। देखिए यहाँ पर यूसुफ ने कितना होशियारी से और बहुत संस्कारी रीति से वो आंसर देता है राजा के सामने। और यहोवा ही यूसुफ के लिए, फिरौन के लिए शुभ संदेश देगा, शुभ वचन प्रभु ने ही बताएगा। और यूसुफ बोल रहा है कि परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा, परमेश्वर ही शुभ वचन देगा। तो फिरौन ने जब उसका स्वप्न बखान करता है, देखो 7 मोटी मोटी गायें, फिर पतली पतली गाय, फिर एक डंठल में अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकले, 7 मोटी मोटी बालें, फिर दुबली पतली बालें। ये सारी चीज़ों का अर्थ तो जोसेफ ने उसका इंटरप्रिटेशन किया, बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन किया। 7 मोटी मोटी गाय का अर्थ है 7 साल सुकाल होगा, पतली पतली गाय वो अकाल होगा, और मोटी मोटी वो जो डंठल में जो अच्छी अन्न से भरी हुई बालें, वो क्या होगा, वो भी सुकाल है। फिर उसके पीछे फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें फिर क्या कैसा है, सूखी छुछी और पतली सी पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। तो जोसेफ ने ये सारी स्वप्न का इंटरप्रिटेशन सही रीति से किया। उसने बोला 7 मोटी गाय हो, चाहे 7 अन्न से भरी हुई बालें भी हों, अच्छी बालें भी हो, स्वप्न सेम है। 7 साल सुकाल होगा और 7 साल अकाल होगा। और ये परमेश्वर ने जो भविष्य में करना चाहता है वो फिरौन को दिखा रहा है, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर दिखा दे रहा है कि ये दुनिया में क्या होने वाली है, इस सारी पृथ्वी पर बहुत बड़ी अकाल आने वाली है। इतना तो जोसेफ को आंसर देना था। लेकिन जोसेफ, जो कि फिरौन एक हिडन किंग है, एक अन्य जाति राजा है जो कि प्रभु यहोवा को नहीं जानता है, उसको स्वप्न का अर्थ बताता है। अर्थ तो इंटरप्रिटेशन दे के जोसेफ, जैसे देखिए फिरौन का जो ज्योतिषी है, जादूगर लोग हैं और जो तंत्र मंत्र करने वाले, वो तो उत्तर भी देने नहीं पाए, इंटरप्रिटेशन करने ही नहीं पाए। लेकिन जोसेफ क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन भी कर रहा है प्लस उसका सॉल्यूशन भी निकाल रहा है। सॉल्यूशन बताने का क्या ज़रूरी था, एक मतलब पराया देश का राजा है और राजा के सामने बोलना कितना होशियारी से बोलना चाहिए। लेकिन जोसेफ देखिए उसका सॉल्यूशन भी बता रहा है कि फिरौन ऐसा करे, कोई बुद्धिमान पुरुष को नियुक्त करे, 7 साल में जो बहुत ही सुंदर सुकाल होगा, सुकाल में सब कोई पंचमांस राजा को दिया करे और वो सब भंडार घर में, राजा का भंडार घर में इकट्ठा किया जाए। ये बात तो उसको, जोसेफ को बोलने का कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन ये बात जोसेफ का मुंह से कैसा निकल गया। मैं आपके लिए वो वचन, बहुत ही अच्छी वचन है, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। उत्पत्ति उसका 41 चैप्टर और उसका मैं पढ़ रही हूँ 33 से। जब जोसेफ ने क्या आंसर दे रहा है, फिर 32 से पढ़ रही हूँ। फिर फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, उसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। 2 बार बोल के परमेश्वर ने ठहरा दिया कि ये होना ही है, ये चेंज नहीं होगा, यहोवा की ओर से नियुक्त हो सकती है, परमेश्वर उसे शीघ्र ही पूरा करेगा। एक तो नियुक्त किया है, फिर उसका परमेश्वर शीघ्र ही पूरा करेगा। फिर जोसेफ यहाँ पर ऐड कर रहा है अपनी तरफ से
क्या बोल रहा है। इसीलिए आप फिरौन देखिए, जोसेफ अपना दिमाग से बोल रहा है, जोसेफ का मुंह से होली स्पिरिट बोलवा रहा है, होली स्पिरिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराया। अब क्या कभी ये बात को मेरे मन में ये सवाल आया था प्यारे भाई और बहनों, सवाल तो नहीं, मेरे मन में ये विचार आया था, जोसेफ तो स्वप्न का अर्थ तो बता दिया, लेकिन फिरौन ऐसा करे, फिरौन वैसा करे, ये बोलना तो राजा के सामने वो बहुत ही मतलब डरने का बात है कि कहीं मेरा बात में कुछ भूल चूक हो जाएगा, राजा मुझे गुस्सा हो जाएगा, कुछ उनको अच्छा नहीं लगेगा मेरा सलाह। लेकिन जोसेफ ने जो मुंह से जो निकल रहा है वो होली स्पिरिट निकलवा रहे हैं। जोसेफ को अभी प्रधानमंत्री का बनने का टाइम हो गया प्यारे भाई और बहनों। जोसेफ ने अपना जीवन काल में बहुत ही दुख उठाया और प्रभु ने उसको वही प्रोसेस में लिया। जो भाई लोग उसको तकलीफ दिए, चाहे जो भी तकलीफ उसका लाइफ में आया, वो सब तकलीफों को परमेश्वर ने उसके लिए एक सीढ़ी या माध्यम बना दिया ताकि वो प्रधानमंत्री तक पहुंचने का एक टॉप वो एक प्रोसेस प्रभु ने बना दिया। और जो शत्रु ने उसके लिए जो जो फंदा, भाई लोग सोचते थे ये स्वप्न देखने हारा, ये कैसे हमारे लिए प्रधानमंत्री, ये राजा बनेगा और हम उसके सामने कैसा हम गिरेंगे। लेकिन प्रभु ने वो बात को प्रमाण करने के लिए इन फ्यूचर जोसेफ एक प्रधानमंत्री बनने वाला है अभी। और जोसेफ को बंदी गृह में रहना नहीं है, जोसेफ को फिरौन का बंदी गृह में नहीं रहना है। जोसेफ के नाम में इल्जाम ऑलरेडी लग चुकी है, पोतीफर की पत्नी लगा चुकी है। ये सारी बातें होके फिर वो फिरौन का क्या बोलते हैं जेल खाना में भी है, लेकिन अभी और उसको जेल में रहना नहीं है, अभी उसको कैद खाना में नहीं रहना है। उसका टाइम आ चुका है और परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाने का जो पीरियड ऑलरेडी आ चुका है। इसीलिए प्रभु का आत्मा उसका मुंह से निकालवा रहा है ये सब बातें। अब मत सोचिए जोसेफ अपना मन से बोल दिया। प्यारे भाई और बहनों, कई बातें प्रभु हमारा मुंह से निकालता है। सिचुएशन के अनुसार हम जब किसी आदमी को देखते हैं, उसे कैसा वचन सुनाए, क्या बोलें, ये हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु का आत्मा, हम जब विथ प्रिपरेशन, प्रभु मेनली हमारा प्रिपरेशन किया है, हम नोट्स प्रिपेयर करने का नहीं, हमें घुटना के बल परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना में जब रहते हैं, प्रभु हमारे अंदर बात करते हैं और सामने वालों को कैसा बताना है, क्या बताना है, वो सारी चीज़ें प्रभु हमें बताता है। यह जोसेफ बोल रहा है किसी बुद्धिमान और समझदार पुरुष को फिरौन ने ढूंढे। देखिए कितना अच्छा बात वो बोल रहा है। और क्या ये बात जोसेफ क्या अपना मन से बोल रहा है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात जोसेफ अपना मन से नहीं बोल रहा है, होली स्पिरिट उसका मुंह से निकालवा रहे हैं, क्योंकि जोसेफ ऑलरेडी प्रधानमंत्री बनने का टाइम आ चुका है। इसीलिए होली स्पिरिट ये बात जोसेफ का मुंह से निकाल रहे, बोल रहे किसी बुद्धिमान और समझदार पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करे कि देश भर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करें और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार के भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर, ये सारी चीज़ें देखिए जो लिखा है, भंडार घर नियुक्त करे, पंचमांश लिया करे, ये सारी चीज़ें जोसेफ अपना आइडिया से नहीं बोला है, इसको प्रभु का आत्मा ही उसका मुंह से कहलवाया, बुलवाया, जिसके कारण फिर फिरौन आश्चर्यचकित हो जाता है। और फिरौन का जोसेफ का जो बात है, नॉट ओनली फिरौन को अच्छा लगता है बट ऑल्सो उसके सारे कर्मचारियों को भी अच्छा लगता है। देखिए प्रभु का वचन कभी गलत नहीं होता, प्रभु का ईच एंड एवरी कोमा फुल स्टॉप को भी हमें ध्यान देनी चाहिए। होली स्पिरिट बड़ी सावधानी से हमारे लिए लिखवाए हैं, हम उसको कोई भी चीज़ को हमको स्किप नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है फिरौन क्या बोलता है 37 में, ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। उसकी कर्मचारी तो जलना चाहिए, अरे ये, लेकिन जोसेफ ने जो बात बोल रहा है खाली फिरौन का अच्छा नहीं, कर्मचारी लोग मतलब सबको ही सहमत है कि जोसेफ प्रधानमंत्री बन जाए। फिर फिरौन क्या बोलता है, इसीलिए फिरौन ने अपने सब कर्मचारियों से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। देखिए प्यारे भाई और बहनों, जोसेफ का लाइफ में ये हिडन किंग है, एक पागन लैंड में एक अनगॉडली जो प्रभु को नहीं जानता, वो कैसे देख पाया? यही एक खासियत प्यारे भाई और बहनों विश्वासियों का। अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, आप बात करते हैं, आपका मुंह से निकलवाएगा, आपका चाल चलन से, यदि आपका घर में प्रभु का आत्मा है, प्रभु की संगति है, प्रभु की उपस्थिति है, कोई आपका घर में एंटर भी करते हैं, वो उपस्थिति को, प्रभु का उपस्थिति को जान पाएंगे।
जोसेफ का लाइफ को देख करके फिरौन बोलते हैं कि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा, क्या हमें ऐसा आदमी मिल सकता है कि ऐसा पुरुष जो हमको मिल सकता है कि परमेश्वर की आत्मा रहता है, मिल सकता है। वो कैसे देख पाया? परमेश्वर ने दिखाया, पोतीफर ने देख पाया, अभी फिरौन भी देख पा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, जोसेफ के पास यहोवा परमेश्वर है। पोतीफर को मालूम हो गया था इसके पास प्रभु रहता है, मेरा घर का काम में सब में तो पूरा 100 फोल्ड मुझे आशीष मिल जा रहा है, वो भी छोड़ना नहीं चाहता है। और फिरौन बोल रहे, फिरौन भी अभी जोसेफ को जान गया, अरे बाप रे ये बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा पुरुष है। और स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या चीज़ है? होली स्पिरिट है, प्रभु का आत्मा है। प्रभु का आत्मा यदि आपका अंदर में है तो प्रभु का आत्मा आपको सब चीज़ें सिखाएंगे, क्या बोलना है, क्या करना है। आज के दिन हमारा अंदर प्रभु का आत्मा रहना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का कोई भी काम, विश्वासियों का प्रभु का काम का करने का क्राइटेरिया क्या है? होली स्पिरिट इज द मेन क्राइटेरिया। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर। आज आत्मा की अगुवाई से नहीं चलते हैं बहुत सारे लोग और बोलते हैं हम प्रभु का घर में ये, आप चप्पल स्टैंड में चप्पल भी सजा के रखेंगे। यदि आपका अंदर प्रभु का आत्मा है तो आप वो काम को ईमानदारी से करेंगे। आप खाना बना रहे हैं, यदि आपके अंदर प्रभु का आत्मा से यदि आप परिपूर्ण हैं तो आप अच्छा से खाना बना के लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। कोई काम आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं। इसीलिए प्रभु के घर, जैसा कि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, जो 7 पुरुषों को जो नियुक्त किए हैं प्रभु के कामों के लिए, उनका अंदर में क्या क्या गुण था। ये नहीं कि टैलेंट, जैसे संसार में इलेक्शन होता है हम टैलेंट देखते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों का टैलेंट क्या है? प्रभु का आत्मा। क्या ये प्रभु के आत्मा के अनुसार भरे गए हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? प्रभु का आत्मा कभी आपको गलत काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। आप गलत काम कर रहे हैं तो आत्मा दुखी होंगे, आपको बता देंगे बेटा तू ये काम गलत काम कर रहा है, और आत्मा आपका मुंह से भी निकालवाएगा क्या बोलना चाहिए। और आत्मा ही ये चीज़ को रिवील कर दिया। और फिरौन बोला ऐसा पुरुष हमको कहाँ से मिल सकता है। प्यारे भाई और बहनों, आत्मा के अनुसार हमको चलना चाहिए। हमारा जीवन से लोग देखने पाए कि इनके अंदर प्रभु का आत्मा है, कुछ तो है इनका अंदर, संसार के लोग बोल सके कुछ तो है इनका लाइफस्टाइल, उनका चलन। और आप मुंह से जो बात निकालेंगे और प्रभु यदि निकालते हैं तो उसमें बहुत फ्रूटफुल है। अगर हम शरीर में आते हैं और शरीर की दशा में, शारीरिकता में जो काम करते हैं वो बहुत ही गड़बड़ होता है। आत्मा में जो काम करते हैं उसमें बहुत ही पीस होता है। प्रभु का वचन इसीलिए बोलता है प्रभु के आत्मा को दुखित नहीं करना। एपीसी 5:29 में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। प्रभु का आत्मा कभी हमें इजाज़त नहीं देगा कोई गलत काम करने के लिए, कोई गलत पाप करने के लिए। जब तक अनलेस एंड अनटिल हम जो पाप को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु का आत्मा हमें छोड़ेंगे नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन बोलता है वो समय में प्रभु तुम्हें क्या बोलना है तुमको प्रभु सिखा देगा। आइए ये वचन को हम समझें कि प्रभु का आत्मा को हम अपना जीवन में काम करने दें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन से आप आशीष दें, हमारे सब भाई बहनों का आशीष दें और सुनने वाले हर एक भाई बहनों का आशीष दें। हर एक का घटिका में पूरा करें, दुख तकलीफ दूर करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।